नमस्कार साथियों, मैं हूँ अर्चना आपके साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर मैथ क्लासेस पर। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक, यानी कि आज के टॉपिक में मैं आपको साइंस का टॉपिक लेकर आई हूँ विटामिन के लिए मैंने एक पीडीएफ बनाई है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी क्लास का स्टूडेंट हो या किसी भी क्लास के लिए तैयारी कर रहा हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है विटामिन के बारे में जानने के लिए। तो देखिए आज की जो क्लास है, आज की क्लास में विटामिन के क्वेश्चन है कुछ, और ये पहली पीडीएफ है विटामिन के क्वेश्चन के लिए। कल दूसरी पीडीएफ और भी आएगी जिसमें पूरा विटामिन कंप्लीट होगा आपका। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है विटामिन के लिए। विटामिन की खोज किसने की? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज किसने की। तो आपको पता होना चाहिए, सभी को पता होना चाहिए जो विटामिन है हमारी उसकी खोज किसने की, ठीक है ना। तो विटामिन की जो खोज की थी वो कैसिमिर फंक ने सन 1912 में की थी। आप सिर्फ इतना याद रखिए, फंक वर्ड याद रखिए, आपको उसी से आपका आंसर सही हो जाएगा। फंक ने की, यानी कि सन 1912 में विटामिन की खोज की गई थी, वो भी किसके द्वारा? कैसिमिर फंक के द्वारा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? यानी कि हमारे अभी तक जो है 6 प्रकार के विटामिन हैं, ए बी सी डी ई के। एक विटामिन एच और पाया गया है, लेकिन अभी पूरी तरह से इसका निर्धारित नहीं हुआ है कि ये विटामिन सही है या गलत। तो इसी को अभी इसी के बारे में हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जब जो हम पहले से जानते हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ये है हमारा ए बी सी डी ई एंड के, जिसमें से आप बी और सी इन दोनों को देखोगे तो ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। कौन से? बी और सी आपके जल में घुलनशील हैं, लेकिन बाकी के जल में घुलनशील नहीं हैं। अब कौन से वो किस में घुलनशील हैं, इसके लिए आगे का क्वेश्चन है आपका। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? यानी कि वसा में घुल सकते हैं। तो वसा में जो घुलने वाले विटामिन हैं वो आपके 4 विटामिन हैं, ए डी ई के। तो सीधा सीधा याद रखना है इसको ऐसे करके, KEDA, कैडा। तो ठीक है ना, इस तरीके से आपको इसको याद रख सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से। और आपका बी एंड सी आपका जल में घुलनशील हो गया और वसा में घुलनशील हो गया आपका ADE एंड के। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ। क्या है आगे का क्वेश्चन? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो देखिए विटामिन ए की कमी से जो आपको रोग होता है, जो रोग हो जाता है वो होता है रतौंधी हो जाता है। क्या हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है? रात का अंधापन, रात का अंधापन किससे होता है? विटामिन ए की कमी से। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है किसी व्यक्ति के अंदर तो उसे रतौंधी रोग हो जाएगा, जो कि क्या होता है आपको? रात का अंधापन, रात में उसको नहीं दिखेगा। चलिए आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो होता है बेरी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। आप सभी को दिख रहा है, मैंने क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आंसर दिया है, ठीक है ना। चलिए विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन डी की कमी से होने वाला है रिकेट्स यानी कि सूखा रोग, सूखा रोग। चलिए आगे है, विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? नपुंसकता। कौन सा है? नपुंसकता, ठीक है। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रक्त का थक्का बनना। जैसे कि हमारे कभी चोट लगती है तो एक साथ काला काला धब्बा पड़ जाता है, ठीक है ना, उस वहाँ पर रक्त यानी कि हमारा पूरा जमा हो जाता है, वो किस वजह से हो जाता है? जब हमारे अंदर विटामिन के की कमी होती है। तो ये थे आपके 6 क्वेश्चन थे ये वाले, यानी कि टोटल तो 9 हो चुके हैं, लेकिन 6 क्वेश्चन आपके विटामिन की कमी से, कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है इसके बारे में थे। तो सभी लोग इसको याद कर लेना, ठीक है ना। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 10।
हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक होती है? जब हमें हड्डियाँ मजबूत रखनी होती हैं तो हमें विटामिन डी लेना बहुत आवश्यक है, जब हमें अपनी हड्डियों को क्या रखना है? मजबूत रखना है। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आगे का क्वेश्चन है आपका 11वां, खट्टे पदार्थों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाई जाती है, जैसे कि आपका नींबू है, ठीक है, आपका आंवला है। इस तरीके से ये खट्टे पदार्थ होते हैं। इन सभी खट्टे पदार्थों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाई जाती है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होंगे उनमें क्या पाया जाएगा? विटामिन सी मिलेगी। अब आपको आँखों का शुष्क होना कौन सी विटामिन की कमी से होता है? अभी मैंने बताया था आँखों के बारे में। तो आँखों में प्रॉब्लम कब आएगी? आँखों में प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो जाएगी। तो आँखों का शुष्क का मतलब कमज़ोर होना, ठीक है ना। तो आँखों का कमज़ोर होना वो कब होगा? जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? यानी कि विटामिन ए आपको कहाँ से प्राप्त होगा सबसे ज़्यादा? वो होगा गाजर से। तो इसीलिए गाजर का प्रयोग ज़्यादा करें, जिससे आपकी आँखों पर कोई प्रभाव ना पड़े, आपके अंदर विटामिन ए की कमी ना हो। चलिए ये था आपका विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, यानी कहाँ से आप विटामिन ए को ले सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन पाई जाती है? ये सभी जानते हैं, ठीक है ना। सूर्य के प्रकाश यानी कि सुबह सुबह सूर्य की तरफ अगर मुँह करके आप देखोगे तो आपको विटामिन डी प्राप्त होगी। वहाँ से क्या मिलेगा आपको? वहाँ से विटामिन डी प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको? विटामिन डी प्राप्त होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस पीडीएफ में मैंने आपके लिए 15 क्वेश्चन तैयार किए थे। आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? 15वां क्वेश्चन है, आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो आप कहोगे आंवला यानी कि खट्टा पदार्थ है, और खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी? विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी पाया जाता है खट्टे पदार्थों में। तो आंवला आ जाए, नींबू आ जाए, और भी कोई खट्टा पदार्थ आ जाए तो आपको वहाँ पर विटामिन सी टिक करना है। तो ये थे आपके आज के लिए 15 क्वेश्चन। किसके? साइंस के टॉपिक, बायोलॉजी का टॉपिक पढ़ता है एक तरह से। इसके टॉपिक के विटामिन्स में मैंने आपको पढ़ाए हैं आज के 15 क्वेश्चन, और हो सके तो आगे की पीडीएफ में भी विटामिन के 15 क्वेश्चन और लेकर आएंगे। तो आप सभी पहले इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कीजिए और आगे की पीडीएफ के लिए तैयार रहिए। तो इस क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। धन्यवाद।